मैत्री, यदि उसी मीठी तान या स्वरों को तुम ग्रहण करना चाहो तो उसकी मधुरता पाने के लिए तान को नहीं पकड़ सकते। उसके पहले वीणा को और अंत में बजाने वाले हाथों को पकड़ लो। उसी मीठी तान को छेड़ने वाला अंतिम रूप आत्मा ही है। उसमें जो मधुरता है वही वीणा की तान में मुखारित होती है। इसीलिए हे मैत्री, उस आत्मा को ही जानो, पहचानो, बारंबार जमकर उसकी साधना करो। तुम्हें एक और मिसाल देता हूँ। यदि गीली लकड़ियों को जलाया जाए तो धुआं आग से बाहर निकल पड़ता है। प्रिय मैत्री, जिस प्रकार धुआं उस लकड़ी में आदर्श रूप से रहता है, उसी प्रकार आत्मा में ही उन सब का निवास आदर्श रूप में रहता है। भली बात समझ लो कि आत्मा ही सबका मूल है, यह सदा ध्यान में रखो। देखो, पानी में घुले नमक को उससे अलग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार मैत्री, यह आत्मा जीवन की शक्ति सृष्टि के सारे पदार्थों में व्याप्त है। जब तक ये पदार्थ उस आत्मा में पृथक रहते हैं, उसकी अलग सत्ता का अनुभव होता है और से विलय हो जाने पर उसकी पृथक सत्ता नहीं रहती। याज्ञवल्क्य के ऋषि के इस अंतिम उद्धार से ब्रह्मवादिनी मैत्री सहसा चौंक पड़ी और बोली, यहाँ से आत्मा के चले जाने पर पदार्थों का नामो निशान मिट जाता है। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया, मैं निराश हो गई हूँ। ऋषि बोले, मैंने यह बात तुम्हें डराने के लिए नहीं कही है, असली तत्वज्ञान समझाने के लिए। मेरी पहले कही बात को समझ लेना बहुत आवश्यक है। सच बात यह है कि आत्मा सृष्टि के पदार्थों को अलग मानना ही भय और अज्ञान का कारण है। इसीलिए आत्मा को पहचानो, यही रहस्य है। वेद शास्त्रों का यही अनुशासन आदेश है, तो मेरा भी यही उपदेश है। इसी तत्व को भलीभांति जानो, पहचानो, उस पर आचरण करो। महर्षि याज्ञवल्क्य यह कहकर तपोवन चले गए।